नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य के भारतीय काव्य धारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल होंगे। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे रोज़ के क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो पहला प्रश्न है कि आलोक का हिंदी भाष्य किस कवि ने लिखा। आलोक नामक ग्रंथ का हिंदी भाष्य आचार्य विश्वेश्वर ने लिखा। भाव प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता कौन हैं। तो भाव प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता शारदा तनय जी हैं। दंडी ने कितने काव्य हेतु माने हैं। तो दंडी ने 3 काव्य हेतु माने हैं। पहला है नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग या अभ्यास। तो इसको ऐसे देखिए, प्रतिभा, ज्ञान और अभ्यास, यह 3 प्रकार के काव्य हेतु दंडी द्वारा माना गया है। रुद्रट और कुंतक, कुंतक की किसके संपादक हैं। तब वक्रोक्त के संपादक कुंतक जी हैं। तो रुद्रट और कुंतक ने कितने काव्य हेतु माने हैं। तो रुद्रट और कुंतक ने भी 3 काव्य हेतु माने हैं, शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास को रुद्रट और कुंतक ने काव्य हेतु माने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वामन ने कितने काव्य दोषों का वर्णन किया है। तो वामन ने 20 काव्य दोषों का वर्णन किया है। 20 काव्य दोष और 20 काव्य गुण। ब से वामन, ब से 20। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्वनाथ ने कितने दोषों का वर्णन किया है। तो विश्व के जो नाथ रहेगा वह सबसे ज़्यादा काव्य दोषों का वर्णन करेगा। उन विश्वनाथ ने 70 काव्य दोषों का और 70 काव्य गुणों का वर्णन किया है। काव्य दोषों का सर्वप्रथम निरूपण किस ग्रंथ में मिलता है। तो भरतकृत नाट्यशास्त्र में काव्य दोषों का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। 10 के स्थान पर 3 काव्य गुण की स्वीकृति किस आचार्य ने किया। तो वह आचार्य भामा ने किया। भामा ने 3 ही काव्य गुण माने हैं। प्रयाण नामक नवीन रस की उद्भावना किस आचार्य ने की। तो प्रयाण नामक नवीन रस की उद्भावना रुद्रट ने की। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुणों के प्रमुख भेद हैं। तो गुणों के प्रमुख 3 भेद हैं। पहला है माधुर्य गुण, दूसरा है ओज गुण, तीसरा है प्रसाद गुण। माधुर्य गुण स्त्री विषयक रति और पुत्र और मातृ विषयक प्रेम पाया जाता है माधुर्य गुण के अंतर्गत। ओज गुण के अंतर्गत शोक, हर्ष, आश्चर्य और वीरता, वीर रस, यह तीनों रस ओज गुण के अंतर्गत आते हैं, जबकि प्रसाद गुण के अंतर्गत सभी रस समाहित हो जाते हैं। वृत्ति का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। तो वृत्ति का सर्वप्रथम वर्णन नाट्यशास्त्र में मिलता है। भारतीय काव्यशास्त्र में कितनी काव्य वृत्तियाँ मानी गई है। तो भारतीय काव्यशास्त्र में 3 नाट्य वृत्तियाँ मानी गई है। पहला है परुष, परुष माने होता है कठोर, परुष माने होता है कठोर। दूसरा है कोमल और तीसरा है उपनागरी। कठोर, कोमल और उपनागरी, भारतीय काव्यशास्त्र में यह 3 नाट्य वृत्तियाँ मिली है। सर्वप्रथम दोष की परिभाषा किस आचार्य ने प्रस्तुत किया। तो सर्वप्रथम दोष की परिभाषा आचार्य वामन ने प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 14 है, अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ के रचयिता कौन हैं। तो शोभाकर मित्र हैं। शोभाकर मित्र हैं अलंकार रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता। दंडी ने गुणों की संख्या कितनी मानी है। तो दंडी 10 से 10, तो 10 काव्य गुण माने हैं और 10 काव्य दोष माने हैं दंडी जी।
आचार्य भोजराज के अनुसार गुणों की संख्या कितनी है? तो आचार्य भोजराज ने 24 गुणों को माने हैं और 24 काव्य दोषों को भी माने हैं। वामन ने गुणों की संख्या, काव्य गुणों की संख्या कितने माने हैं? तो ब से वामन, ब से 20, 20 से काव्य गुण माने हैं वामन और 20 काव्य दोष माने हैं। मम्मट, भामा और आनंदवर्धन ने गुणों के भेद माने हैं तो 3 माने हैं। मम्मट, भामा और आनंदवर्धन ने भी काव्य गुणों की संख्या 3 माने हैं। वैसे 3 ही सर्वमान्य मत है। सर्वमान्य मत 3 ही गुण है, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। दंडी ने कितने काव्य दोषों को माना है? तो 10 से दंडी 10 से 10, 10 काव्य दोष, 10 काव्य गुण। क्वेश्चन नंबर 20 है अभिधा, भावकत और भोग काव्य। अभिधा के 3 व्यापार किस आचार्य ने माना है? तो भट्ट नायक ने माना है। और इनके यह किससे संबंधित है? तो भुक्तिवाद से संबंधित है। भट्ट नायक किससे संबंधित है? तो भुक्तिवाद से संबंधित है। भुक्तिवाद से संबंधित है। भाव संधि, भाव सफलता तथा भाव शांति किस भाव की प्रमुख स्थितियां हैं? तो संचारी भाव की हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? तो अलंकार शास्त्र के प्रतिष्ठापक आचार्य भामा हैं। भरत मुनि ने कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? तो भरत मुनि ने मात्र 4 अलंकारों का वर्णन किया है, जिसमें उपमा है, रूपक है, दीपक है और यमक है। क्वेश्चन नंबर 24 है रस सिद्धांत के संबंध में तन्मयतावाद के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? तो अभिनव भरत हैं। अभिनव भरत रस सिद्धांत के संबंध में, अभिनव गुप्त मत समझ लीजिएगा, यह अभिनव भरत हैं। अभिनव भरत हैं तन्मयतावाद के प्रतिष्ठापक आचार्य। यह एकदम नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें से ज़रूर आप लोगों के टीजीटी 2023, पीजीटी 2023 में ज़रूर 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। एक के बाद एक अनेक भावों का उदय होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो भाव सबलता कहते हैं। जब एक के बाद एक भाव उत्पन्न होते हैं एक नाट्य शास्त्रकार के अंदर, तो उसे भाव सबलता कहते हैं। अवहितता और अपस्मार क्या है? तो यह एक संचारी भाव है। संचारी भाव का एक प्रकार है अवहितता और अपस्मार। किस आलोचक के मतानुसार साधारणीकरण कवि भावना का होता है? तो आचार्य नगेंद्र के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 28 है आचार्य शुक्ल ने विरोध और अविरोध के आधार पर संचारी भाव के कितने वर्ग किए हैं? तो 4 संचारी भाव के 4 भाग किए हैं, 4 वर्गों में विभाजित किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विरोध और अविरोध के आधार। वैसे संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। और छल नामक संचारी भाव के प्रतिष्ठापक आचार्य देव हैं। और आचार्य शुक्ल ने इन 33 संचारी भावों को 4 भागों में विभक्त किया है। और किसके आधार पर? तो विरोध और अविरोध के आधार पर। तो पहला है सुखात्मक संचारी भाव, जो हमारे हृदय को सुख प्रदान करे। दूसरा है दुखात्मक, जो हमारे हृदय को कष्ट प्रदान करे। और तीसरा है उभयात्मक, मतलब सुख भी प्रदान करे और दुख भी। और चौथा है उदासीन होता है कि जो हमेशा हमारे अंदर समाहित होता है। श्रृंगार को मूल रस किस आचार्य ने माना है? तो श्रृंगार को मूल रस आचार्य भामा द्वारा माना गया है। भक्ति रस को रस का मूल किस आचार्य ने माना है? तो मधुसूदन सरस्वती और रूप गोस्वामी ने माना है।
शंकुक के अनुसार भरत मुनि के आचार्य शंकुक के अनुसार भरत मुनि के रस सूत्र में आए संयोग शब्द का अर्थ है, संयोग शब्द का क्या अर्थ है? अनुमान। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय काव्यशास्त्र में भावक से अभिप्राय सहृदय या आलोचक से है। भारतीय काव्यशास्त्र में भावक किसे कहा गया है? तो जिसके पास अपना हृदय हो और जो आलोचना करने में माहिर हो। भावक सहृदय के कितने प्रकार माने गए हैं? तो 4 प्रकार माने गए हैं। पहला है अरोचकी या विवेकी, दूसरा है सत्तीर्ण या, इसको देखिए अरोचकी कहा गया है तो इसका हिंदी अर्थ है ए अरोचकी, यह संस्कृत में कहा गया है और इसका ये हिंदी क्या है? विवेकी है। इसका अविवेकी है सत्तीर्णाभ्यहारी, इसको अविवेकी कहते हैं। मतस्सरी, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना संस्कृत में की थी तो उसमें इसको अरोचकी को विवेकी कहा है, अरोचकी विवेकी को अरोचकी कहा है और अविवेकी को सत्तीर्णाभ्यहारी कहा है। मतस्सरी मतलब पक्षपातपूर्ण, आलोचना करने वाला, और तत्वाभिनिवेशी। विभाव के कितने भेद होते हैं? तो विभाव के मात्र 2 भेद होते हैं, एक आलंबन होता है, दूसरा उद्दीपन होता है। आलंबन वह विभाव होता है, आलंबन के भी 2 भाव होता है, एक आश्रय आलंबन और एक विषय आलंबन। तो आश्रय आलंबन में जिसके हृदय में भाव उमड़ता है वह आश्रय होता है और जिसके लिए उमड़ता है वह विषय आलंबन होता है। और आलंबन ये नायक नायिका होते हैं। उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन जो उनके प्रेम को बढ़ाने का कार्य करता है। मानिए आलंबन हो गए नायक नायिका, उद्दीपन क्या हो गया? प्राकृतिक छटाएं हो गया, बारिश हो गया, ये सब उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आते हैं। आलंबन विभाव के कितने भेद हैं? तो आलंबन विभाव के 2 भेद होते हैं, एक आश्रय आलंबन और एक विषय आलंबन। सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी मानी गई है? तो सात्विक अनुभाव की संख्या 8 मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भट्टलोलक ने रस की अव्यवस्थित किसे माना है? तो भट्टलोलक ने रस की अव्यवस्थिति अनुकार्य से माना है। किस आचार्य ने रस सूत्र की व्याख्या के संदर्भ में काव्य के 3 शक्तियों की कल्पना की है? तो भट्टनायक ने की है। अभिधा, भावकत्त और भोजकत्त। अभिधा, भावकत्त, भोजकत्त, यह भट्टनायक ने 3 शक्तियों की कल्पना की है। अभिनव गुप्त रस को क्या मानते हैं? तो अभिनव गुप्त रस को एक व्यंग मानते हैं। किस आलोचक के मतानुसार साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है? तो आचार्य नगेंद्र के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 41 है, रस का ध्वनि के साथ, रस का यह ध्वनि, रस का ध्वनि के साथ युक्त करने का श्रेय किसे है? तो आनंद वर्धन को है, क्योंकि ध्वनि संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य आनंद वर्धन है। भोज ने 12 रसों का विवेचन किया है जिसमें 4 नवीन हैं, प्रेयस या प्रेयान, शांत, उदात्त और उद्धात। भोज ने रस का मूल किसे माना है? तो राजा भोज ने रस को अहंकार माना है। राजा भोज ने रस को क्या माना है? अहंकार माना है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रस युक्त वाक्य ही क्या होता है? काव्य होता है। यह किसने माना है? तो आचार्य विश्वनाथ ने माना है।
आचार्य शुक्ल ने काव्य की आत्मा किसे माना है? तो आचार्य शुक्ल ने काव्य की आत्मा रस को माना है। क्वेश्चन नंबर 46 है, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता और रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? तो रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता भरत मुनि हैं और उनके प्रथम ग्रंथ नाट्यशास्त्र है। नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भरत ने 8 अस्थाई भाव, 8 सात्विक भाव, 33 संचारी भाव का उल्लेख किया है। आचार्य भरत मुनि ने क्या किया है? 8 प्रकार के अस्थाई भाव माना है, क्योंकि उन्होंने 8 ही रस माना है, तो उसका अस्थाई भाव जाहिर से बात है कि 8 ही होगा। और 8 सात्विक भाव माना है और 33 संचारी भाव का उल्लेख किया है। किस आचार्य ने रीति को काव्य की आत्मा मानकर रस के गुणों के स्थान पर कांति युक्त गुण का वर्णन करते हुए रस से युक्त माना है? तो वह आचार्य वामन ने रीतिरात्मा काव्यस्य। उनकी युक्ति क्या है? रीतिरात्मा काव्यस्य, रीति को ही काव्य की आत्मा माने हैं आचार्य वामन ने। आचार्य रुद्रट ने शांत रस का स्थायी भाव किसे माना है? तो आचार्य रुद्रट ने शांत रस का अस्थाई भाव सम्यक ज्ञान माना है, जबकि शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? निर्वेद होता है, निर्वेद होता है। लेकिन रुद्रट के अनुसार पूछे तो सम्यक ज्ञान, मतलब सभी प्रकार के ज्ञान ही क्या है? शांत रस का अस्थाई भाव है। शांत रस किसमें पैदा होता है? तो वैरागियों के, योगियों के अंदर शांत रस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, आचार्यों ने व्यंग्यार्थ की प्रधानता, गौणता एवं अभाव के आधार पर काव्य के कितने भेद किए हैं? तो आचार्य ने व्यंग्यार्थ की प्रधानता, गौणता एवं अभाव के आधार पर काव्य के मात्र 3 भेद किए हैं। पहला उत्तम काव्य, दूसरा मध्यम काव्य, तीसरा अधम काव्य। अधम माने नीच होता है। आधुनिक काल के प्रारंभिक समय से सेठ कन्हैयालाल पौधार ने काव्यकल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना की। काव्यकल्पद्रुम एक चिंतामणि काव्य है। और देखिए यहाँ पे कन्हैयालाल पौधार ने काव्यकल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना की, जो आगे चलकर रसमंजरी के नाम और अलंकार मंजरी के रूप में प्रकाशित हुआ। रसमंजरी और अलंकार मंजरी एक नंददास का भी है, मंजरी मंजरी के नाम से ग्रंथ, लेकिन यहाँ पे किसका ग्रंथ है? यह कन्हैयालाल पौधार का। हृदय दर्पण नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो हृदय का दर्पण नामक ग्रंथ की रचना भट्टनायक ने की। हिंदी वक्रोक्ति जीवितम की भूमिका किसने लिखी? तो डॉक्टर नागेंद्र ने। अब वक्रोक्ति जीवितम, वक्रोक्ति के आचार्य कौन है? तो आचार्य कुंतक हैं। जब हम कोई बात बकते हैं या कहते हैं तो हमारे कानों तक जाती है, तब वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? तो कुंतक जी हैं, और उनका ग्रंथ है वक्रोक्ति जीविकम। उसकी भूमिका किसने लिखी? आचार्य नगेंद्र ने। क्वेश्चन नंबर 54 है, आनंदवर्धन ने ध्वनि के कितने प्रकार माने हैं? तो आनंदवर्धन ने ध्वनि के 3 प्रकार माने हैं, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। इन्होंने ध्वनि के 3 प्रकार माने हैं। पहला वस्तु ध्वनि, दूसरा अलंकार ध्वनि और तीसरा रस ध्वनि। आनंदवर्धन के अनुसार रीति के 4 नियामक हैं। पहला है वक्रोक्तिचित्य, वायोचित्य और विषयोचित्य, और चौथा है रसोचित्य। वक्रोक्तिचित्य, वायोचित्य, विषयोचित्य और रसोचित्य।
अभिनव गुप्त ने ध्वनि के कितने भेद माने हैं? तो अभिनव गुप्त ने ध्वनि के 35 भेद माने हैं। मम्मट के ध्वनि के शुद्ध भेदों की संख्या कितना स्वीकार्य है? मम्मट ने शुद्ध ध्वनि के भेदों की संख्या कितने स्वीकार्य हैं? तो 51। पंडित राज जगन्नाथ काव्य के कितने भेद किए हैं? तो 4 भेद किए हैं। पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य के 4 भेद किए हैं। पहला है उत्तमोत्तम, मतलब सबसे उत्तम। दूसरा है उत्तम, तीसरा है मध्यम और चौथा है अधम। क्वेश्चन नंबर 59 है, ध्वनि सिद्धांत का प्रादुर्भाव व्याकरण के स्फोट सिद्धांत से हुआ है। ध्वनि सिद्धांत का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है? तो व्याकरण के स्फोट नामक सिद्धांत से हुआ है। व्याकरण ने वाक्य वाणी के कितने प्रकार माने हैं? व्याकरण ने में वाक्य के कितने प्रकार माने हैं वाणी के? तो 4 प्रकार माने। पहला है परा, दूसरा है पश्यन्ति, तीसरा है मध्यम और चौथा है वैखरी। यह वाणी के प्रकार है, परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी। आनंदवर्धन का समय क्या है? तो आनंदवर्धन 9वीं सदी के मध्य के थे। आनंदवर्धन ने व्यंग्यार्थ के तारतम्य के आधार पर काव्य के भेद किए हैं। तो व्यंग्यार्थ के तारतम्य के आधार पर आनंदवर्धन ने 3 भेद किए हैं, ध्वनि, गुणभूत व्यंग और चित्र। क्वेश्चन नंबर 63 है, कवः कर्मः काव्यम। कवि का कर्म ही काव्य है। कवः कर्मः काव्यम, कवि का कर्म ही काव्य है। यह कथन किसका है? तो यह आचार्य कुंतक जी का है। औचित्य विचार चर्चा किस आचार्य का ग्रंथ है? तो आचार्य क्षेमेंद्र का। औचित्य संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य क्षेमेंद्र हैं और इनके ग्रंथ का नाम औचित्य विचार चर्चा है। क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य के प्रधान भेद हैं। तो क्षेमेंद्र ने औचित्य के 27 प्रधान भेद माने हैं। क्षेमेंद्र ने रस का प्राण किसे माना है? तो औचित्य को माना है। औचित्य संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य क्षेमेंद्र हैं, तो औचित्य को ही रस का प्राण माने हैं। और आनंदवर्धन ने ध्वनि को ही रस का प्राण माने हैं। और विश्वनाथ ने वाक्य को रस का प्राण माने हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ध्वन्यालोक की टीका ध्वन्यालोकलोचन किसने लिखी? तो अभिनव गुप्त ने लिखी। क्वेश्चन नंबर 68 है, शरीरम तावदृष्टाय व्यछिन्ना पदावली। यह परिभाषा किसकी है? तो यह दंडी की है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो दंड किसको मिलता है? शरीर को मिलता है। तो क्या होता है? छिन्न भिन्न हो जाता है। व्यवच्छिन्ना पदावली, शरीर को दंड मिलता है तो शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। तो शरीरम तावदृष्टा व्यवच्छिन्ना पदावली, यह कथन आचार्य दंडी का है। रीति सिद्धांत की उपलब्धि है शैली तत्वों को महत्व देना। रीति सिद्धांत की उपलब्धि क्या है? शैली तत्वों को महत्व देना। वामन के अनुसार गुण और रीति का संबंध है, अभेद है। आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के कितने भेद हैं? तो आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं। वक्रोक्ति सिद्धांत का महत्वपूर्ण उपलब्धि है कलावाद की प्रतिष्ठा। क्वेश्चन नंबर 73 है, प्रतिभा को काव्य निर्माण का एकमात्र हेतु मानने के कारण किस आचार्य के प्रतिभावादी कहा जाता है? किस आचार्य को रहेगा प्रतिभावादी कहा जाता है? तो पंडित राज जगन्नाथ को। प्रतिभा को काव्य का निर्माण मानने के लिए, एक हेतु काव्य का निर्माण मानने के कारण किस आचार्य को प्रतिभावादी कहा जाता है? तो पंडित राज जगन्नाथ को।
प्रतिभा के दो भेद कार्ययत्री और भावयत्री किस आचार्य ने किया है? तो आचार्य राजशेखर ने। भावयत्री प्रतिभा किसमें होती है? तो सहृदय में होती है। भारतीय काव्यशास्त्र में भावक से अभिप्राय है, तो सहृदय या आलोचक, सहृदय या आलोचक से भावों का अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 77 है, वास्तविक काव्य लक्षण का प्रारंभ किस आचार्य से होता है? जिन्होंने शब्द अर्थ के सहभाव शब्दार्थों सहितो काव्यम को काव्य की संज्ञा दी है। तो शब्दार्थों सहितो काव्यम काव्य की परिभाषा यह भामह द्वारा दिया गया है। शब्द अर्थ संगम सहित भरे चमकृत भाई अजग अद्भुत में अद्भुत ही सुखदा काव्य बनाए। काव्य की पंक्ति किसकी है? तो ग्वाल कवि की है, जिन्हें रसिकानंद नाम से जाना जाता है। प्रतिभा के दो भेद सहजा और उत्पाद्या किसने दिया? तो आचार्य रुद्रट ने। आचार्य रुद्रट ने प्रतिभा के दो भेद माने हैं, एक सहजा और दूसरा है उत्पाद्या। क्वेश्चन नंबर 80 है, वाच्यता असह का अन्य नाम क्या है? तो रस ध्वनि है। वाच्यता असह, तो वाच्यता माने ध्वनि और असह माने रस, तो रस ध्वनि का नाम क्या है? वाच्यता असह। भरत ने हास्य रस के कितने भेद माने हैं? तो भरत मुनि ने हास्य रस के 6 भेद माने हैं। कुंतक ने वक्रोक्ति के भेद व उपभेद माने हैं। तो कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं और 41 उपभेद माने हैं। हेतुर्न तु हेतवः, हेतुर्न तु हेतवः, यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? तो आचार्य मम्मट के द्वारा। जनश्रुति के आधार पर किस आचार्य को रस के प्रवर्तक होने का श्रेय दिया जाता है? तो वह नंदिकेश्वर को। अगर ऑप्शन में आएगा तो भरत मुनि मत टिक कीजिएगा। इसको देख लीजिए कि जो लोगों के श्रुति के अनुसार किस आचार्य को रस का प्रवर्तक माना जाता है? तो नंदिकेश्वर को। और साहित्यिक दृष्टिकोण से रस के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो भरत मुनि को। साहित्यिक दृष्टिकोण से या नॉर्मल में भी पूछे कि रस के प्रवर्तक कौन है? तो भरत मुनि। लेकिन जनश्रुति के आधार पर जब आएगा तो नंदिकेश्वर हो जाएंगे। जनश्रुति नंदी, नंदी माने क्या होता है? बैल। तो बैल क्या होते हैं? लोगों के पास रहते हैं। बैल कहाँ पे रहते हैं? तो लोगों के पास रहते हैं। तो जनश्रुति के आधार पर रस के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन माने, किसको माना जाएगा? तो नंदिकेश्वर को। क्वेश्चन नंबर 85 है, संस्कृत में साहित्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो संस्कृत में साहित्य को वाङ्मय कहा जाता है। वाणी का मय, वाणी का ही सब साहित्य किसे कहा जाता है? संस्कृत में साहित्य को कहा जाता है। तात्पर्य से क्या है? तात्पर्य क्या है? तो तात्पर्य अभिधा लक्षणा व्यंजना की तरह चौथे प्रकार की नई शब्द शक्ति है। जैसे 3 प्रकार की शब्द शक्ति मानी गई है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, लेकिन चौथी प्रकार की शब्द शक्ति का क्या नाम है? तात्पर्य। भामह अभाववादी कहलाते हैं क्योंकि भामह क्यों अभाववादी कहलाते हैं? क्योंकि उन्होंने काव्य में ध्वनि की सत्ता स्वीकार नहीं की है। प्रतिभा मात्र को काव्य की हेतु आवश्यक सर्वज्ञ किसने माना? तो हेमचंद्र माना। प्रतिभा को ही एक आवश्यक काव्य हेतु किसने माना? हेमचंद्र ने। गुणीभूत व्यंग, गुणीभूत व्यंग के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। गुणीभूत व्यंग के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, किस काव्य को चित्र काव्य कहा जाता है? तो अधम काव्य को चित्र काव्य कहा जाता है। बंध के आधार पर काव्य के कितने भेद होते हैं? तो बंध के आधार पर काव्य के 2 भेद होते हैं, एक प्रबंध काव्य और एक मुक्तक काव्य। पूर्वापर संबंध निरपेक्ष काव्य रचना को कहते हैं मुक्तक काव्य।
पूर्वापर संबंध निरपेक्ष काव्य रचना को क्या कहते हैं? मुक्तक काव्य। पूर्वापर संबंध निर्वाह सापेक्ष रचना को क्या कहते हैं? तो प्रबंध काव्य कहते हैं। मम्मट ने काव्य के कितने भेदों का उल्लेख किया है? तो मम्मट ने 12 काव्य भेदों का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 95 है, दृश्य काव्य रूपक के कितने प्रमुख भेद होते हैं? तो दृश्य काव्य रूपक के 10 प्रमुख भेद होते हैं। श्राव्य काव्य के कितने भेद होते हैं? तो श्रव्य काव्य के 3 भेद होते हैं। एक गद्य होता है, गद्य को भी पढ़ा जाता है, सुना जाता है। एक पद्य होता है और एक चंपू काव्य, जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित होते हैं। लक्षणा के कुल कितने भेद माने जाते हैं? तो लक्षणा के कुल 12 भेद माने जाते हैं। किस लक्षणा को अभिधा पुच्छभूता कहते हैं? पुच्छभूता माने पुच्छल तारा। किस लक्षणा को अभिधा की पुच्छभूता कहा जाता है? तो वह रूढ़ी लक्षणा को अभिधा का पुच्छभूता कहा जाता है। किस आचार्य ने लक्षणा के 80 भेदों का उल्लेख किया है? तो आचार्य विश्वनाथ ने। तो आज का हमारा यह सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर सेशन पसंद आए, आपके परीक्षा के उपयोगी लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों।